नमस्कार, मैं अभिषेक राज। इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, बिजली विभाग में बम्पर भर्ती निकाली गई है और ये जो बिजली विभाग है राजस्थान का है। इसमें पूरे भारत के सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो सीटों की संख्या है, टोटल सीटों की संख्या 2163 सीट है और आईटीआई के कई सारे वाले अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी जॉब है और बेहतरीन तरीके से आप इसका तैयारी करके नौकरी को पा सकते हैं। तो चलिए इसके डिटेल्स में पूरी जानकारी देंगे। हर एक छोटे छोटे बात को भी आपको हम बताने वाले हैं, तो पूरा वीडियो को देखिएगा। और इससे पहले अगर आप इसका तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र 599 रुपए में इसके पूरे सिलेबस को तैयारी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और जैसे डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का लेआउट खुलेगा और यहाँ पे बिजली विभाग दिखाई देगा। बीएचएल वाले बच्चे बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं और बीएचएल वाले बच्चों को हम लोग बेहतरीन ढंग से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहां बिजली विभाग पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने इस तरह के लेआउट दिखेगा जिसमें बीएसपीसीएल, एमपीपीजीसीएल सारे बिजली विभाग का यहां भर्ती दिखाई देगा। और यहां देखिए आरबीयूएनएल है ना, इस पे क्लिक कर लेंगे और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये ओपन होगा। आप देख सकते हैं मात्र 599 में फुल सिलेबस, पूरा सिलेबस दिया जा रहा है। ठीक है ना, केवल राजस्थान का जीके जी छोड़ दीजिए तो सारा सिलेबस इसमें कंप्लीट किया गया है ना। इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन है, फिटर है, कोपा है, वेल्डर है और इन्हीं सब ट्रेडों के लिए भर्ती निकाली गई। ठीक है, तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आपके सामने आप देख सकते हैं राजस्थान में जो भर्ती निकाली गई है इसमें आरबीयूएन, आरबीपीएन, जेवीवीएन, एवीवीएन और जेडीवीवीएन है। इतने सारे अलग अलग ये विद्युत कंपनियां हैं। कोई कंपनी बिजली बनाती है, कोई ट्रांसमिट करती है, कोई डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो अलग अलग तरीके से सारी कंपनियों को कंबाइन करके बोला जाता है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ये बोला जाता है। ये पूरी ये मेन कंपनी है और इसी की ये सारी कंपनियां हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें हम समझते हैं कि भाई क्या दिया गया है। एक्चुअली ये नोटिफिकेशन पहले भी निकाला गया था लेकिन दोबारा से इसको रीओपन किया गया और रीओपन करने के पीछे जो भी कारण रहा हो, लेकिन रीओपन दोबारा से किया गया जिसमें ऑनलाइन फॉर्म 10 सितंबर से लेकर आपका 25 सितंबर के बीच में आपको मौका दिया गया। ठीक है ना, मतलब जो बच्चे नहीं अप्लाई कर पाएंगे वही अप्लाई करेंगे। इससे पहले जिन्होंने अप्लाई किया था उनको दोबारा से अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं, उसमें अगर लगता है कि प्रेफरेंस आपको चेंज करना वो भी कर सकते हैं, मतलब एप्लीकेशन को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। दोबारा से अप्लाई नहीं करना। नए बच्चे जो फ्रेश हैं, जो अभी जस्ट आईटीआई पास किए हैं, वो सभी बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो समझ गए आप। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, देखिए यहां जो भर्ती निकाली गई है कौन सी कंपनियां का एरिया ऑफ वर्किंग क्या है, मतलब किस एरिया में काम करेगी वो दिया हुआ है। आप देखिए कंपनी का नेम है, फील्ड है और यहां पर एरिया ऑफ ऑपरेशन है। अब ये क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया कि जब फॉर्म आप भरेंगे उस समय आपको प्रेफरेंस मांगा जाएगा कौन सी कंपनी में काम करना चाहते हैं। यहां पर 4 कंपनियां हैं। ठीक है, आरवीयूएन है, जेवीवीएन है, एवीवीएन है और जेडीवीवीएन है। इसमें से किस में आपको काम करना पसंद है? ये एरिया, इसी एरिया में ये वर्किंग कंपनियां यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा, है ना। ये जनरेशन है, ये बिजली का निर्माण करती है, ये डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन करती है और ये भी डिस्ट्रीब्यूशन करती है। मतलब 3 कंपनियां बिजली को आपके घरों तक पहुंचाती है और ये एक बिजली बनाने वाली है। ठीक है, आप इसी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा आपके लिए क्या ईजी है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें सीटों की संख्या का। तो सीटों की संख्या इसमें 2 तरीके से दिया गया है। एक जो कंपनी है हमारा ये आरबीयूएन, इसका अलग दिया गया है क्योंकि ये क्या करती है, बिजली का उत्पादन करती है और डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनियों का अलग सीट दिया गया है। तो अभी हम बता रहे हैं आपका आरबीयूएन के बारे में। ठीक है, यहां पे देखिए ग्रुप दिया हुआ, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। ठीक है, 4 ग्रुप में बांटा गया है। टोटल सीटों की संख्या ग्रुप 1 में 60 है, ग्रुप 2 में 30 है, ग्रुप 3 में 30 है और ग्रुप 4 में 30 है। ठीक है, और ये जो टोटल सीट है इसमें से हम बात करें कि जनरल कैटेगरी का सीट कितना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर 19 है, 11 है, 10 है और 11 है। ठीक है, ये सीटों की संख्या है किसके लिए? जो आरबीयूएन है उनके लिए। और बाकी जो राजस्थान के बच्चे अपने आरक्षण वाला लिस्ट को देख सकते हैं। ये तो रहा हमारा पहला कंपनी। और बाकी की जो 3 कंपनियां बच रही है, आप यहां पर देखिए बाकी की जो 3 कंपनियां बच रही है, तीनों का सीट यहां पर दिया गया। टोटल सीट जेवीवीएन में 603 है, एवीवीएन में 310 है और जेडीवीएन में 901 सीट है।
ठीक है, यहाँ पर अच्छा खासा सीटों की संख्या दिया गया है। और जनरल कैटेगरी की बात करें जिसमें बाकी राज्यों के बच्चे अप्लाई करेंगे, उनके लिए जेवीएन में 216 है, एवीवीएन में 114 है और जेडीवीएन में 325 है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ सीटों की संख्या काफी अच्छा दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, अब ये सारे सीटें हैं, आपको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। ठीक है, अब आते हैं देखते हैं कि भाई इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो जो पहली कंपनी है RVEN, जो हमारा कंपनी हमारा बिजली का उत्पादन करती है, उसके लिए सीटों की संख्या की बात करें तो आप देख सकते हैं, और इनका क्वालिफिकेशन देखिए। तो अलग अलग ग्रुप के लिए लोग अलग अलग क्वालिफिकेशन निकाले हैं। 4 ग्रुप था, चारों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। ग्रुप 1 के लिए बोला है कि इलेक्ट्रीशियन चाहिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और वायरमैन चाहिए। ग्रुप 2 के इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा वाले भी भर सकते हैं, है ना। ग्रुप 3 में बॉयलर अटेंडेंट, स्टीम टरबाइन कम एक्चुअली प्लांट ऑपरेटर, प्लांट ऑपरेटर से जो उन्होंने आईटीआई किया वो अप्लाई कर सकता है। ग्रुप 4 में वेल्डर वाले अप्लाई कर सकते हैं या फिटर वाले अप्लाई कर सकते हैं, दोनों के लिए ऑप्शन है। ठीक है, और बाकी जो तीनों कंपनियां हैं, इन तीनों कंपनियों में जो इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे हैं, जो पावर इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे हैं, वायरमैन वाले हैं और लाइनमैन वाले बच्चे हैं, ये सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब बाकी 3 में केवल इलेक्ट्रीशियन अप्लाई करेगा, और ये जो RVUN है इसमें कई सारे ट्रेड वाले अप्लाई करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोपा वाले बच्चे, बॉयलर अटेंडेंट वाले, वेल्डर वाले, फिटर वाले सब अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये तो बात समझ गए आप। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो यहां पर पूछ रहा है आपसे सैलरी। तो भाई यहां पर ट्रेनिंग पीरियड 2 साल का है। कितना है? 2 साल का। इस 2 साल के दौरान में आपका जो सैलरी मिलेगा 13,500 रुपए मात्र दिया जाएगा। पर हिसाब से आपको 13,500 मिलेगा 2 सालों तक। जैसे आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा तो जो टोटल सैलरी है 19,200 मिलेगा पर मंथ, लेकिन इसमें टीए डीए वगैरह सब जोड़ दीजिएगा तो सैलरी 40-50 हजार तक चला जाता है, कोई दिक्कत वाला विषय नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअल बेस पे बताया है आपका। ठीक है, 19,200 रुपए, बाकी सैलरी वगैरह एडिंग करने में बहुत अच्छा सैलरी मिलता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बोल रहा है क्वालिफिकेशन आपका आईटीआई होना चाहिए, एनसीबीटी से या एससीबीटी दोनों चलेगा। ठीक है, अगर आप 10वीं पास किए, या तो राजस्थान बोर्ड से पास किए, या सीबीएसई बोर्ड से पास किए, या कहीं से भी 10वीं पास किए, बस गवर्नमेंट से एफिलिएटेड होना चाहिए। और आपका आईटीआई एनसीबीटी या एससीबीटी से आपने आईटीआई कर रखा है, जो ऊपर ट्रेड मैंने बताया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो एज की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनका एज 18 से लेकर 28 साल के बीच में होना चाहिए। ठीक है ना, अगर इसके बीच में तो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। अदरवाइज हम बात करें जो वहां के बच्चे, मतलब जो राजस्थान वाले बच्चे, उनको छूट दिया जाएगा एज में। ठीक है ना, एज में उनका छूट दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग वो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो जो हमारा एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए आप 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए बोला है कि भाई ऑनलाइन के माध्यम से ही आपको अप्लाई करना है। ये वेबसाइट दिया हुआ, ये साइट है पूरा। ठीक है, इस साइट पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, कोशिश यही रहेगा कि डाल देंगे जहां से आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई फॉर्म का फी की बात करें तो 1,000 रुपया किसके लिए? हमारा जनरल कैटेगरी जो बच्चे 1,000 फी जमा करेंगे, और बाकी जो है SC ST OBC ये सब, इनको 500 रुपए जमा करना होगा फॉर्म फी। ठीक है, और इसके बाद बोल रखा है कि फॉर्म फी 10 सितंबर से लेकर आप 25 सितंबर तक फॉर्म फी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं आपका पेपर का। तो इसमें 2 पेपर होगा, प्री होगा और मेंस होगा। प्री में क्या पूछेगा? तो बोला कि एलिमेंट्री मैथ और जनरल साइंस पूछेगा, 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 मार्क्स का रहेगा ये। ठीक है, और राजस्थान का जीएस पूछेगा, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री, कल्चर और राजस्थान। ये टोटल 25 क्वेश्चन होगा, 35 नंबर का, सॉरी 35 क्वेश्चन होगा 35 नंबर का। ठीक है, और इसके बाद आपका करंट अफेयर, ज्योग्राफी, ये पूरा इंडिया का पूछेगा, मतलब ये राजस्थान का, ये इंडिया का है। तो इंडिया में केवल 5 क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर का, और सेम चीज एक राजस्थान के बारे में पूछ रहा है, 35 क्वेश्चन 35 नंबर का। ठीक है, इसके लिए आपको 40 मिनट दिया जाएगा। और टेक्निकल पूछेगा, टेक्निकल मतलब जिस ट्रेड से आप हैं उस ट्रेड से प्रश्न पूछेगा, जैसे फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, कोपा है, तो इससे पूछेगा आपसे कितना 50 क्वेश्चन 50 नंबर का रहेगा, और इसके लिए अलग से 50 मिनट टाइम दिया जाएगा। कुल मिलाकर 90 मिनट टाइम है, 100 नंबर का होगा और 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर कहानी है। अब देखिए ये 5 नंबर वाला जो भाग है ना, बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत कुछ पढ़ना है, और मात्र 5 नंबर के लिए। लेकिन यहाँ 35 नंबर में पढ़ना तो ज्यादा है, लेकिन 35 नंबर है, अच्छा खासा पढ़ाई ध्यान देंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे अगर ध्यान देते हैं तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। और मैथ बहुत ज्यादा एडवांस नहीं पूछता है,
थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मिडिल लेवल का रहता है। पहला पेपर क्वालिफाई करेंगे तो दूसरे पेपर में भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा पेपर भी हमारा कितना होगा, 150 आपका यहाँ पर क्या है 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स का होगा, 120 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। कैसे बताया था, जनरल साइंस 5 नंबर का पूछेगा, पांच क्वेश्चन रहेगा, 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात करें 5 क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का। राजस्थान का जीके जीएस की बात करें तो 30 क्वेश्चन रहेगा 30 नंबर का। इंडिया लेवल की बात करें तो पूरा इंडिया का जीके जीएस 10 क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर का रहेगा, इसके लिए आपको 40 मिनट टाइम दिया जाएगा। और टेक्निकल क्वेश्चन यहां भी आपसे 100 पूछेगा, ठीक है ना, उसमें कितना पूछा था 50, इसमें 100 पूछेगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा और इसके लिए 80 मिनट टाइम दिया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर 120 मिनट टाइम है, 150 आपके मार्क्स होंगे और 150 आपके प्रश्न होंगे, ठीक है। अब जो मेरिट बनेगा इसी वाले सेकंड पेपर पे आपका मेरिट बनाया जाएगा, ठीक है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है उसको जान लीजिए। सबसे पहले है कि इसमें भाई कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना, कह रहा है कि हाउएवर फॉर एक मेन एग्जामिनेशन देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर। देखिए यहां पे पहला जो है उसके लिए नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। प्री में कुछ नहीं है, मेंस में नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग बात हुआ। पहला जो पेपर होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन मेंस में नेगेटिव मार्किंग दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। और मिनिमम पासिंग मार्क्स जनरल कैटेगरी का 30% रहेगा, है ना। अगर जनरल कैटेगरी से तो पासिंग मार्क्स 30% लाना होगा, और एससी एसटी है आरक्षण वाले बच्चे उनको 25% लाना पड़ेगा, ठीक है। ये यहां पर दिया गया, ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो भाई इंपॉर्टेंट डेट है, याद कर लीजिएगा, 10 सितंबर से स्टार्ट है और 25 सितंबर को बंद हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका एग्जाम सिटी होगा ये राजस्थान में ही होगा, राजस्थान से बाहर नहीं होगा। तो जो बच्चे राजस्थान इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, जो राजस्थान से बाहर है, वो तो इस सिटी का नाम पढ़ लीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करिएगा कि जहां पे आसानी से पहुंच सके। और जो बच्चे राजस्थान गए तो अपना नजदीकी सिटी देख लीजिएगा, कौन सा आपका नजदीकी शहर है, उसके अनुसार यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप पूरे नोटिफिकेशन को समझ गए होंगे और किसी तरह का कोई परेशानी का विषय नहीं होगा। और आपके लिए मात्र 599 रुपए में पूरा फुल कोर्स दिया जा रहा है। केवल राजस्थान वाला जो पार्ट है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, बाकी सारी चीजें आपको दी जा रही है। तो अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, नौकरी जल्दी लेना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। और जो बच्चे नए हैं, इस साल वाले बच्चे जो अभी जस्ट ITI कंप्लीट किए, जिनका रिजल्ट आया, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। अप्लाई करिए, मेहनत करिए और नौकरी पाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।